डॉक्टर साहब, हमने आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द गीता आप लोगों के साथ होगी। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए डॉक्टर साहब, जो भी षड्यंत्र के पीछे है वो बचेगा नहीं। हम क्या कहते हैं कि यहाँ से 1-2 का 4 हो लेते हैं। ऐसा ना हो कि इस महल में रहने के चक्कर में हम दोनों जेल की छोटी सी काल कोठरी में पहुंच जाए। हाँ, आपका लाडला प्रिंसू जो कांड करके गया है ना, ये डॉक्टर भगत इस बार चीर-फाड़ कर ही मानेगा। सटक, एकदम सटक हो जाओ, समझेगा? अरे कुछ बुरा होने से पहले ही किकियाने लग जाते। अरे अगर सुख भोगना है तो थोड़ा दुख भोगना पड़ेगा, क्या समझे? मालिनी यादव के माइंड को वर्क करने दो, सोचने दो हमको कि इससे पहले उस रघुआ उस दशमेश को यहाँ वापस ले आए, हमें क्या करना है। नीचे उधर। हो रहा है यहाँ पे? अब हम तुमसे पूछ रहे हैं बे, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर, पहचाना नहीं आपने? ये तो रघु है, हनुमान मंदिर वली गली का गुंडा। रघु, द रॉबिन हुड भैया सर। तो ये है जिनका वजह से हमारा इलाका गंदा हो रहा है। वाह, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे कहाँ से पकड़ के लाए रे इसको? हाँ, दोनों स्पेशल जगह है तो उस जगह का वो भी पता दे दो, कभी कभार हम गरमा लिया करेंगे। गरम हो गए? अल्लाह, इस वर्दी की इज्जत अगर नहीं कर सकते तो कम से कम औरत जात की इज्जत करना तो सीखो। तुम जैसे वर्दी वालों ने पूरे शहर को गंदा किया हुआ है और तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो कि हम शहर को गंदा कर रहे हैं। ले चलो इन दोनों को थाने। हमको झापड़ मारा है ना, अब हम तुमको बताएंगे कैसे किया जाता है इज्जत वर्दी का और औरत का। बिठाओ इन दोनों का हमारा जीप में, चल। सभी पुलिस कर्मचारियों को सूचना दी जाती है कि डॉक्टर भगत की लड़की गीता लापता हो गई है। उसकी ऊंचाई 5 फुट 6 इंच, गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना है और आंखों में चश्मा लगा है। कौन है छोकरी? डॉक्टर भगत की बेटी गीता। क्यों इंस्पेक्टर साहब, अब थाने ही लेकर चल रहे हो ना? क्यों? अरे सासू माँ, हम सास दामाद की भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप दिल्ली के लिए प्रस्थान कर। और आप टेंशन मत लीजिए, हमने आपका सामान भी भर लिया है। देखिए सासू माँ, आपको जितना सुख भोगना था भोग चुकी है। किसी भी तरह जनरल डब्बे में घुस घुसा के निकल चलते हैं। हाँ, आखिरकार कर देना नामर्दों वाली एक्टिविटी। कुकुर की तरह दुम दबा के भागने की तैयारी भी हो गई। अरे सासू माँ, आपको जो कुछ भी कहना है रास्ते में कह लीजिएगा। हाँ, वो कहा है ना, हम दोनों के लिए परेशानी से निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, जेल की काल कोठरी। चुप रहो। कैसे निकले इस बंगले से बताओ? एक तो पैर तोड़ के बड़ी मुश्किल से पैर जमा के बैठे हुए हैं और तुम कहते हो चुपचाप निकल जाओ। हम कहीं नहीं जाने वाले और तुम भी कहीं नहीं जाओ, समझेगा? चुपचाप बैठे रहो।
और हमारे माइंड को फ्रीली थिंक करने दो। कहा समझे? गीतू बिटिया, गीतू, अरे गीतू, कहाँ चली गई थी तुम? हम सबको तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, पता है ना तुमको? हाँ गीता बताओ, कहाँ थी तुम? ये तो कुछ तो बोलो। हमें माफ कर दीजिए पापा, हमारी वजह से अब न जाने क्या क्या सहना पड़ा है। हम आप सबसे भी माफी मांगते हैं, हमारी वजह से आप सब लोगों को बहुत दुख हुआ है। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं। अरे हमारी बिटिया हमारे पास आ गई और हमको कहा चाहिए। और एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी बिटिया की वजह से न कभी हमारा सर झुका है और कभी झुकेगा। लेकिन एक बात बताओ बिटिया, तुम्हें यहाँ लाया कौन? प्रणाम डॉक्टर साहब। रघु, तुम गीतू के साथ? जी पापा, अगर इस समय पे नहीं आते तो शायद आज हम आपके सामने नहीं खड़े होते। शुक्रिया बेटा। अच्छा, तो ये है रघु, रघु भैया। तुम आज हम पर और हमारे परिवार पर कितना बड़ा उपकार किए हो हम बता नहीं सकते। डॉक्टर साहब, खुश रहो। जिंदगी नरक हो गया है, झंड हो गया है, कीड़ा मकोड़ा का जिंदगी हो गया है ससुरा। का सोचे थे और का हो गया। ओ बसंत लाल, निकल ले ही यहाँ से। हाँ, कोई अपनी जूनियर आर्टिस्ट वाली जिंदगी जी और पेट पाल। इतना भुन भुनाओ नहीं और ये मरियल गधा की तरह मुंह मत बनो। सबसे पहले तुम जा क्या कहते हैं, हाँ फोन का किताब को क्या कहते हैं, हाँ टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर आओ। जाओ। फिर खरा था शुरू। अरे का उखाड़ लेंगे आप टेलीफोन डायरेक्टरी से, बताइए। जबान पर काबू रखो। मम्मा, तुम फोन डायरेक्टरी से करोगी क्या? बताते हैं, पहले तुम हमको एक बात बताओ, दिवाली पर ध्यान दिए हो का? वो कहा है ना, दिवाली पे जितना भी बड़ा धमाका होता है उसके सामने छोटा मोटा धमाका एकदम फुसफुसाए जाते हैं। ये बात तो तुमने सही कही। तो बस अब ये समझ लो कि अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ छोटा मोटा धमाका। बड़ा धमाका तो अभी बाकी है। अभी छोटा धमाका का था? अरे लकड़ बुद्धि, छोटा धमाका था गीता का अपहरण। ससुरा, ये छोटा धमाका था। और का बताते हैं तुमको, बताते हैं, सुनो।
अरे वाह सासू माँ वाह, मान गए आपके दिमाग को। का दिमाग पाए ससुरा। अरे हम मालिनी यादव है, मालिनी यादव। इतना आसानी से तो हार थोड़े माने। अब चलो नीचे, देखते ही बड़ा धमाके का कमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, एक बार तुम्हारा फिर से शुक्रिया। कितनी बार कहेंगे आप? और इसमें एहसान की कौन बात है, ये तो हमारा फर्ज था। अच्छा तो अब हम चलते हैं, प्रणाम। जुग जुग जियो बिटवा। अगर गुंडन तुम जैसे होते तो हम भगवान से कही कि और गुंडा पैदा करें। अरे ददिया, ये क्या कह रहे हैं आप? हम जैसे अगर 2-4 और पैदा हो गए तो आप ही लोगन का जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा गीता जी, चलते हैं आप, अपना ध्यान रखिएगा और आइंदा बिना सोचे समझे ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हमारा मतलब है कि कोई बुजदिली वाला काम दोबारा मत कीजिएगा। अच्छा, प्रणाम, चलते हैं। बताइए, क्या संबंध है आपका डॉक्टर अरविंद भगत की बेटी के साथ? आखिर आप पूरी रात कहाँ थी? आपके बीच जो रिश्ता पल रहा है उसे क्या नाम देंगे आप? कहाँ बक रहे हैं आप ये सब लोग? पुलिस ने एक सुनसान जगह पर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? कौन ये सब झूठ मूठ आप लोगों से बोला? बिना सोचे समझे कुछ ही बोले जा रहे हैं आप लोग। आपकी बेटी रात से घर से बाहर है, आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? उसी गुंडे के साथ पूरा परिवार चाय नाश्ता कर रहा है, कोई शादी वादी का मामला है क्या? अबे पत्रकार, यहाँ हमसे बात करो। अरे हम कुछ बोल नहीं रहे तो कुछ भी बके जाओगे क्या? सच्चाई का पता नहीं किए और आ गए यहाँ पर मुंह उठा के। और तुम्हारे घर में भी माँ बहन है कि नहीं? अरे काहे पत्रकारिता की ऐसी की तैसी करने जा रहे हो? तुम जैसे कमीने पत्रकारों की वजह से आज पत्रकारिता पर उंगली उठनी शुरू हो गई है। सच्चाई जानने का इतना ही शौक है ना बेटा, तो जाओ जाओ जाकर उस गुंडा को पकड़ो, वो विनोद और उसकी बहन जो गीता जी का किडनैप किए थे। जो वो विनोद इनसे जबरदस्ती शादी करने वाला था। अगर हम नहीं पहुंचते तब तक तो शादी हो गई होती। वहाँ गुनहगार पर तो उंगली उठा नहीं पाए, तो यहाँ पर आके एक शरीफ आदमी की इज्जत पर उंगली उठा रहे हो। आप ऐसे अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि पुलिस वालों ने आप दोनों को एक साथ पकड़ा। ओह, तो पत्रकार पुलिस वालों पर विश्वास करने लगे, हाँ? तो सुनो, तो गीता जी को हम तालाब से बाहर निकालकर घर की ओर लेकर आ रहे थे, तो पुलिस वाले हमको मिले। लेकिन गीता जी तालाब में गिरी कैसे? मतलब वो विनोद और सुधा से चंगुल छुड़ाकर भाग रही होंगी, तो अंधेरे में गिर गई होंगी। अब जाओ जाकर उस गुंडे को पकड़ो। अरे वाह, क्या बात है। अगर हमारा भाई गुंडा है तो तुम कहाँ हो? अरे भगत परिवार बड़ा ही शरीफ बन रहे हैं। अरे काहे की शरीफी? अरे अपनी लड़की नाम बदनाम कर रही है। अरे सारी रात एक छठे बदमाश के साथ सुंदर कांड करके चली आई और फंसा रहे हैं हमरे भाई को, जबकि 2 दिन से वो इस शहर में है ही नहीं। थोड़ा तो शर्म करो। काहे हाथ धुई के पीछे पड़ गए हमरे भाई के? शादी का बात क्या चलाई, पूरा का पूरा परिवार हमरे ऊपर राशन पानी लेकर ही चढ़ गए। अरे शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। अरे औरत जात हो, कम से कम औरत जात की इज्जत करना सीखो। अब कह रहे हैं हम आपसे, एकदम चुप्पी साध लीजिए, वरना ये देख रही हो ना, तो हर खपड़िया में ठोक डालेंगे और यहीं पर चित होकर गिर जाओगी। ये देखो, ये है इनकी शराफत।
अरे जब खून में ही दोगलाई भरी हो तो छिपाए नहीं छिपती। आ गए ना अपनी औकात पे। बताइए डॉक्टर साहब, जब आपके घर वाले ही आप पे उंगली उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं क्लिनिक के आड़ में धंधा चला रहे हैं आप? जब रघु जैसे गुंडे से संबंध है तो अंडरवर्ल्ड से तो संबंध होगा ही ना। अरे कमबख्ता, तुम भी सब के सब उस डाइन की बातों पर भरोसा कर लिए। अरे निकला यहाँ से, टंगड़ी तोड़ देगी तुम समझ की। काय समझ रखा? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अरे जा रहे हैं। तुम भी चलो यहाँ से। कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं यहाँ पर। गीता, गीतू, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ बबलू। हाँ भैया, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन हम शरीफ और इज्जतदार परिवार को बदनाम होने नहीं देंगे। और ये तो भगत परिवार है बबलू, का हम पर बहुत कर्जा है। बबलू, हम सोच रहे थे कि हम इतनी बार जेल गए, कितने जाल बचाए हमने, पर आज तक कोनो प्रेस वाला मूतने तक नहीं आए। और आज कुकुर मुत्ता की तरह बच बचाकर बाहर निकल आए। बात में तो दम है भैया। बबलू, कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो गुरु घंटाल है जो भगत परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ये सुधा और विनोद तो नहीं? ये टुच्चे तो भौरा हो सकते हैं। असली खेल कोई और खेल रहा है बबलू, और वो भी इसी परिवार में सुरक्षित बैठकर। अब जो कोई भी हो बबलू, उस गुरु घंटाल का पूरे परिवार के सामने टैटू दबा देंगे। देखा भैया, आखिर वही हुआ ना जिस बात का डर था। हनुमान भक्त रघु का नाम छोकरी के साथ उछल गया। आप हमको समझाया करते थे ना, छोकरियों से दूर रहा करो। जितना दूर रहोगे उतने ही खुश रहोगे। आज आप खुद छोकरी के चक्कर में फंस गए ना, बेमतलब की बदनामी हो रही भैया। अरे बबलू, तू एकदम पपलू है पपलू। तुमको हमारी इज्जत का फिक्र है, पर वो आदमी जो घर में रहता है डॉक्टर भगत, उसकी इज्जत का कोई फिक्र नहीं। अरे भूल गया क्या कि डॉक्टर भगत के हम पर कितने एहसान हैं। और तू तो अच्छी तरह जानता है बबलू कि रघु किसी का कर्ज अपने कंधे पर नहीं रखता, फिर चाहे वो अच्छे का हो या बुरे का, दुश्मन का हो या दोस्त का, समझे का? वो तो ठीक है भैया, लेकिन अरे बबलू, तुम ये मिमियाना बंद करो और अपने रोनी सूरत पर थोड़ी सी चहल पहल लेकर आओ। और घर जाकर मैया को बोल दो कि वो खाना खा के चद्दर टांग के सोई जाए। कहा है कि हम थोड़े बिजी हैं तो लेट हो जाएंगे। कहा ना बेटा, काम बहुत जरूरी है। घर के भेदी का भांडा जो फोड़ना है। गीतू, गीतू, दरवाजा खोलो बेटा। गीतू, गीता, तुम परेशान मत हो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। गीतू, गीतू, अपनी भाभी की बात भी नहीं मानोगी क्या? देखो जो भी हुआ ना, हम सब मिलके हल निकाल लेंगे। हाँ गीतू, दरवाजा खोलो बेटा। अरे अपनी हर छोटी से छोटी बात शेयर करने वाली अपने भाई से भी बात नहीं करोगी? गीता, गीतू खोलो ना दरवाजा। गीतू प्लीज दरवाजा खोलो। गीता, हमको जिन हालात में जिंदगी ने लाकर छोड़ा है, हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं है।